हेलो फ्रेंड्स। तो आज ये हमारा जेटेट का पहला क्लास है। क्लास 1 है ये। और आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे सीडीपी। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, सीडीपी हमारा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में 30-30 मार्क्स का आता है ना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1। ये है हमारा बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट। सो यहाँ पहले हम चैप्टर पढ़ेंगे, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हम डिटेल में एक एक लाइन पढ़ के पहले चैप्टर समझेंगे, क्योंकि सीडीपी अगर हम समझ लेंगे ना तो सीडीपी में स्कोर करना बहुत इजी होता है। बस थोड़ा हमें समझ के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। और ये है सीडीपी, नाम ये चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। तो पूरा हमारे बच्चों के लिए, बच्चों के ऊपर ये डिपेंड होता है, बच्चों से रिलेटेड होता है, बच्चों के पॉजिटिव सेंस में ये बात करता है। तो पहला है हमारा वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हर बालक के जीवन में शारीरिक यानी फिजिकल, मानसिक, मेंटल और सामाजिक सोशल परिवर्तन होते हैं। लेकिन इन परिवर्तनों की गति यानी स्पीड और मात्रा यानी क्वांटिटी अलग अलग होती है। जैसा कि बच्चे हैं, उनमें जो डेवलपमेंट होता है वो फिजिकल भी होता है, मेंटल भी होता है, सोशल भी होता है ना। फिजिकल होता है, मेंटल होता है, सोशल होता है। लेकिन इनके स्पीड और जो क्वांटिटी है वो अलग अलग, सब में अलग अलग होती है। जैसे मुझ में अलग है, आप में अलग है, हर बच्चे में अलग अलग होती है। इन परिवर्तनों को हम दो भागों में समझते हैं। कितने भाग में है इसको बांटा जाता है? इसको बांटा जाता है दो भाग में। पहला है वृद्धि यानी ग्रोथ, और दूसरा है विकास डेवलपमेंट। एक है हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट। ग्रोथ यानी वृद्धि और विकास डेवलपमेंट। अब हम पहले पढ़ेंगे ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ हमारा क्या बोलता है? ग्रोथ से हमारा, वृद्धि से हमारा मतलब है, अभिप्राय है, वृद्धि यानी शारीरिक अंग यानी बॉडी पार्ट्स और कोशिकाओं में आकार, लंबाई, चौड़ाई और भार यानी वेट में होने वाले परिवर्तन। ग्रोथ हमारा क्या है? ग्रोथ हमारा फिजिकल है। फिजिकल यानी हमारे बॉडी पार्ट्स बढ़ेंगे, हमारी लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई बढ़ेगी, हमारा वेट बढ़ेगा। ये जो परिवर्तन होते हैं इन्हें ग्रोथ कहते हैं। अब क्या क्या विशेषताएं हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सब इसलिए हम डिटेल्स में पढ़ेंगे क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आते हैं। कोई चार ऑप्शन दे देगा कि ग्रोथ की क्या विशेषताएं हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या आपको सही लगता है, कौन सा सही कथन है, उस हिसाब से आएगा क्वेश्चन। इसलिए पहले हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। ग्रोथ का क्या है, विशेषता में क्या है? ग्रोथ मापी जा सकती है, मेजरेबल है। जैसे कि हमारी लंबाई बढ़ रही है, वजन बढ़ रहा है, सिर की परिधि, हाइट, हेड सरकमफ्रेंसेस आदि। ये क्या है? बच्चों में या सब में मेजरेबल है, हमारे में भी, हम सब में। जैसे हमारी हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, 50 हो गया, 60 हो गया, बच्चे का हो गया 24 हो गया, 25 हो गया, 1 kg 2 kg, जितना भी, ये क्या है? सब मेजरेबल है। फिर ये क्या है? ग्रोथ होता है केवल शारीरिक, ओनली फिजिकल होता है। ये क्या होता है? केवल शारीरिक होता है। जैसे कि इसमें सिर्फ शरीर के आकार और अंगों का विस्तार होता है। किसका होता है? शरीर के आकार और अंगों का विस्तार आता है। मानसिक या सामाजिक गुण नहीं, इसमें मेंटल और सोशल आपका क्वालिटीज़ नहीं आता है। इसमें सिर्फ फिजिकल आपका आकार और अंगों का विस्तार आता है। फिर ये है क्वांटिटेटिव यानी परिमाणात्मक। परिमाणात्मक यानी ये मेजरेबल होता है। वही ये, इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में डिनोट करते हैं। जैसे इसे अंकों और मापदंडों में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे इसको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है। फिर ये है सीमित अवधि। ग्रोथ क्या है? आपका एक सीमित अवधि के लिए होता है। जैसे ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है। एक एक टाइम पीरियड के बाद ग्रोथ हमारा रुक जाता है। जिसे ग्रोथ मतलब वृद्धि रुक जाती है, हाइट रुक जाती है, और लेकिन कुछ कुछ चीज़ें चलती रहती है। सीमित अवधि में होता है, यह एक निश्चित आयु तक चलती है ना। जैसे लगभग 18 से 20 वर्ष की उम्र तक। ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, अगर कोई बच्चा 1 साल में 2 किलो वजन बढ़ा लेता है और उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है तो यह ग्रोथ कहलाएगी, क्योंकि इसे तौला या नापा जा सकता है। देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे कि अगर कोई बच्चा 1 साल में 2 किलो वजन बढ़ा लेता है और लंबाई 5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है तो यह ग्रोथ कहलाएगी। ठीक है। हाइट और वेट का बढ़ना ग्रोथ कहलाएगा, क्योंकि इसे तौला या नापा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा
अब हमारा है वृद्धि की परिभाषाएं। अलग अलग लोगों ने वृद्धि को कैसे डिफाइन किया है, ग्रोथ को कैसे डिफाइन किया है, क्योंकि ये भी हमारा ऑप्शनल क्वेश्चन में आता है कि प्रैंक के अनुसार ग्रोथ किसे कहते हैं, मुनरो के अनुसार ग्रोथ किसे कहते हैं। तो जो प्रैंक है उन्होंने फ्रैंक जो है उन्होंने ग्रोथ का डेफिनेशन दिया है, वृद्धि से अभिप्राय कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि। फ्रैंक ने क्या किया है, लंबाई और भार में वृद्धि बताया है, मतलब उसने हाइट और वेट का बताया है। फ्रैंक बहुत फ्रैंक है ना, इसलिए उन्होंने हाइट और वेट का बता दिया। मुनरो ने हमारा क्या बताया है, वृद्धि से तात्पर्य शरीर के आकार, बॉडी साइज और वेट में होने वाली वृद्धि है। ये भी लगभग सेम ही है, लेकिन इसने टोटल फिजिकल बताया है कि हमारा हाथ पैर बॉडी साइज कैसे बढ़ रहा है और हमारा वेट बढ़ रहा है। फ्रैंक ने बताया है लंबाई और भार, मुनरो ने बताया है बॉडी साइज और वेट। और बॉडी साइज यानी शरीर का आकार और भार। फिर आपका है सोरेनसन जो है उन्होंने बताया है वृद्धि से आशय शरीर तथा शारीरिक अंगों में भार तथा आकार की दृष्टि से वृद्धि होना है, ऐसी वृद्धि जिसका मापन संभव हो। वृद्धि से आशय क्या है, शरीर तथा शारीरिक अंगों में भार तथा आकार की दृष्टि से, मतलब आकार की दृष्टि से भी वृद्धि हो और वेट भी बढ़े, और ऐसी वृद्धि जिसका मापन संभव हो। अब हम पढ़ेंगे विकास। तो हमने वृद्धि के बारे में, ग्रोथ के बारे में क्या क्या पढ़ा कि ग्रोथ हमारा जो होता है वो ग्रोथ जो हमारा होता है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ग्रोथ हमारा होता है शारीरिक अंगों, कोशिकाओं में आकार, लंबाई, चौड़ाई, भार में होने वाले परिवर्तन को बोलते हैं, और इसकी विशेषताएं हैं कि ये मेजरेबल है, मापी जा सकती है। ये सिर्फ शारीरिक होती है, ओनली फिजिकल है, इसका मेंटल और सोशल से कोई मतलब ही नहीं है। फिर ये क्वांटिटेटिव होती है, मतलब इसको मापा या तौला भी जा सकता है, और उसको न्यूमेरिकल डिजिट में, यानी जैसे 24, 26, कोई भी डिजिट में हम इसको बता सकते हैं। फिर ये लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, ये एक सीमित अवधि के लिए होता है। फिर हमारा जो इसकी परिभाषा है, इसका डेफिनेशन है, वो हमारा दिया फ्रैंक ने दिया। फ्रैंक ने क्या बताया कि लंबाई और भार में वृद्धि, ठीक है। मुनरो ने बताया कि शरीर के आकार और भार में वृद्धि, और सोरेनसन ने बताया कि शरीर तथा शारीरिक अंगों में भार तथा आकार की दृष्टि से वृद्धि, पर ऐसी वृद्धि जिसका मापन संभव हो। अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट, विकास। विकास कैसा होता है हमारा? अब विकास केवल बाहरी बदलाव जैसे ऊंचाई और वजन ही नहीं है, बल्कि यह भीतर के बदलाव जैसे सोच, भावनाएं और व्यक्तित्व को भी शामिल करता है। क्या इसने बोला कि विकास केवल बाहरी बदलाव नहीं है, जैसे ग्रोथ केवल फिजिकल बदलाव था, बाहरी बदलाव, लेकिन विकास केवल बाहरी बदलाव नहीं है, यह भीतर के बदलाव जैसे सोच, भावनाएं, व्यक्तित्व को भी शामिल करता है। इसलिए विकास में हमेशा दो तरह के परिवर्तन होते हैं। विकास में हमेशा कैसे परिवर्तन होते हैं? दो तरह के। एक आपका हो गया क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक, एक हो गया आपका क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक। विकास का कैसे दो तरह के परिवर्तन होते हैं? मात्रात्मक और गुणात्मक। अब मात्रात्मक यानी क्वांटिटी यानी मात्रा, तो क्वांटिटेटिव कैसे है? ये बदलाव संख्या या माप में दिखाई देते हैं। जैसे विकास में उदाहरण, ऊंचाई भी आ गया, वजन बढ़ना भी आ गया, शरीर के अंगों का आकार बदलना भी विकास में आता है। ये हो गया आपका मात्रात्मक। अब आपका आ गया गुणात्मक। ये बदलाव व्यक्ति के अंदरूनी गुणों और क्षमताओं में होते हैं। इन्हें मापा नहीं जा सकता, केवल देखा या अनुभव किया जा सकता है। जैसे मैच्योरिटी आती, परिपक्वता आती है, मेंटली कुछ बदलाव होते हैं, सोशली कुछ बदलाव होते हैं, ये सब हो गए हमारे गुणात्मक। ये क्या है? अंदरूनी गुणों और क्षमताओं में होते हैं। अब जैसे उदाहरण है, सोचने समझने की क्षमता में सुधार,
भावनाओं का विकास, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का परिपक्व होना, अभी बताया ना, मैच्योर होना, और दूसरों से संबंध बनाने की क्षमता, ये होता है हमारा डेवलपमेंट। जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है, उसकी सोचने समझने की क्षमता विकसित होती है, वो स्कूल जाता है और अपने पीयर ग्रुप से मिलता है, उसके भावनाओं का विकास होता है, वो मैच्योर होता है, धीरे धीरे उसकी पर्सनैलिटी का विकास होता है, और दूसरों से संबंध बनाने की क्षमता। एक फिर ऐसा टाइम आता है जब उनके पीयर ग्रुप ही उनके लिए सब कुछ होते हैं, मतलब आप दोस्त ही सब कुछ होते हैं, तो दूसरों से संबंध बनाने की क्षमता, ये हो गया हमारा डेवलपमेंट का। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल है, बच्चा 4 साल की उम्र में 15 किलो का था और 10 साल की उम्र में उसका वजन 35 किलो हो गया। यह मापने की क्षमता है, मापने की योग्य है, तो ये क्वांटिटेटिव हो गया, क्वांटिटी हो गया। वही बच्चा पहले केवल माँ से प्यार जताता था, लेकिन अब दोस्तों और परिवारों के अन्य सदस्यों के साथ गहरे संबंध और भावनाएं दिखाता है। यह मापने योग्य नहीं बल्कि अनुभव करने योग्य है, ये है उसका क्वालिटी, गुणात्मक। जो पहले केवल माँ से, पिता से या दादा दादी से, नाना, घर के मेंबर्स के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वो परिवार के अब अन्य सदस्यों के साथ भी मिल रहा है और दोस्त यार के साथ भी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है, ये हो गया उसका गुणात्मक। विकास वह पैटर्न है जिसमें बदलाव होते हैं। विकास में क्या होते हैं? बदलाव होते हैं। ये बदलाव प्रगति यानी प्रोग्रेसिव होते हैं, यानी आगे बढ़ने वाले होते हैं। क्रमबद्ध यानी ऑर्डरली होते हैं, यानी एक निश्चित क्रम सीक्वेंस में होते हैं। अनुमानित यानी प्रिडिक्टेबल होते हैं, यानी जिनका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। तो ये हमने विकास के लिए पढ़ा, डेवलपमेंट के लिए पढ़ा कि ये सिर्फ हमारी ऊंचाई और भार में वृद्धि नहीं, शरीर के आकार में वृद्धि नहीं, बल्कि हमारे भीतर के बदलाव को भी डिनोट करता है। और ये दो तरह का होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक में हमारा वही आ जाएगा, भार, लंबाई, वेट बढ़ना, ये सब आ जाएगा। और गुणात्मक में आ जाएगा जो व्यक्ति के अंदर जो अंदरूनी गुणों का विकास होता है, वो जो नए नए संबंध बनाता है, मैच्योर होता है, उसको सोचने समझने की क्षमता विकसित होती है, ये हमारा विकास में आ गया। अब विकास एक ऐसा पैटर्न है जो निरंतर चलता है, प्रोग्रेसिव होता है, ये ऑर्डरली होता है, यानी एक निश्चित क्रम में, सीक्वेंस में होता है, और फिर ये अनुमानित होता है, जिसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। अब विकास की प्रक्रिया क्या है, डेवलपमेंट के प्रोसेस क्या है? यह गर्भाधान से शुरू होती है, मतलब बच्चा जब गर्भ के भीतर होता है तभी उसका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। यह पूरे जीवन यानी लाइफ स्पैन चलता है, ये हमारा थ्रू आउट द लाइफ चलता है। इसमें वृद्धि और वृद्धावस्था में गिरावट दोनों शामिल है, यानी इसमें ग्रोथ भी आता है। हमने देखा विकास में वृद्धि शामिल है, पर वृद्धि में विकास नहीं शामिल है। ठीक है, तो इसमें ग्रोथ और डिक्लाइन इन ओल्ड एज दोनों शामिल है। ठीक है, अब हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। जैसे हमने ग्रोथ का डेफिनेशन पढ़ा ना, फ्रैंक और मुनरो और सोरेनसन ने ग्रोथ का यानी वृद्धि का बताया, वैसे डेफिनेशन बता रहे हैं यहाँ पे स्किनर के अनुसार। स्किनर ने क्या बताया कि विकास एक निरंतर यानी कंटिन्यूअस एंड क्रमिक यानी ग्रेजुअल प्रक्रिया है। स्किनर ने क्या बताया कि विकास एक निरंतर और ग्रेजुअल, ठीक है, क्रमिक प्रक्रिया है। क्रो एंड क्रो 1965 के अनुसार क्रो एंड क्रो ने क्या बताया कि विकास केवल वृद्धि से संबंधित नहीं है, बल्कि यह उन व्यवहारों में होने वाले परिवर्तनों से जुड़ा है जो पर्यावरणीय स्थितियों के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। उसने क्या बोला, क्रो एंड क्रो ने बोला कि ये केवल वृद्धि से संबंधित नहीं है, बल्कि ये जो हमारे आसपास के पर्यावरण यानी सराउंडिंग से जो हमारे अंदर चेंजेस आता है, ये उससे भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बताया
हरलॉक हरलॉक ने क्या बताया कि विकास नई विशेषताओं और नई क्षमताओं में परिणत होता है। विकास क्या होता है? नई विशेषताओं और नई क्षमताओं में परिणत होता है। ठीक है, तो हमने आज ग्रोथ का सीखा कि ग्रोथ हमारा है केवल शारीरिक विकास होना, मतलब शारीरिक में शारीरिक रूप से, फिजिकल रूप से हमारा जो बदलाव आता है उसको ग्रोथ कहते हैं। ये हमारा मेजरेबल होता है, ये हमारा सिर्फ फिजिकल होता है, ये हमारा सिर्फ क्वांटिटेटिव होता है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में इसको डिनोट किया जाता है, और ये एक लिमिटेड पीरियड तक होता है। इसकी हमें वृद्धि हम पढ़ रहे हैं ना, रिकॉल कर रहे हैं ना। वृद्धि के लिए हमारे फ्रैंक ने बताया कि लंबाई और भार में चेंजेस, वृद्धि। मुनरो ने बताया कि शरीर के आकार और भार में वृद्धि, और सोरेनसन ने बताया कि शारीरिक अंगों और शरीर के में भार और आकार की दृष्टि से वृद्धि, और ऐसी वृद्धि जिसका मापन संभव हो। ये हो गया हमारा वृद्धि का। अब विकास का हमने पढ़ा कि विकास केवल ग्रोथ नहीं, मतलब केवल ऊंचाई और वजन का बढ़ना नहीं, बल्कि हमारे अंदर जो परिपक्वता आती है, जो मैच्योरिटी आती है, उसको भी हम विकास कहते हैं। ये दो तरह का होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक जिसको हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, ऊंचाई, वजन। और गुणात्मक जो हमारे अंदर आता है, सोचने समझने की क्षमता, हमारे मैच्योरिटी हो, जो हम मैच्योर हो रहे हैं, जो हम दूसरों से संबंध बना रहे, ये सब आ जाता है गुणात्मक। इसको सिर्फ फील किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। फिर विकास का पैटर्न हमने पढ़ा कि विकास प्रोग्रेसिव होता है, विकास क्रमबद्ध यानी ऑर्डरली होता है, एक सीक्वेंस में, निश्चित सीक्वेंस में होता है, और ये प्रिडिक्टेबल होता है, अनुमानित होता है, मतलब जिसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। अब विकास की प्रक्रिया कैसी है कि यह गर्भाधान यानी जब बच्चा गर्भ में होता है तभी उसका विकास का प्रक्रिया शुरू हो जाता है, और ये होल लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ, मतलब ज़िंदगी भर चलती है, और इसमें वृद्धि और वृद्धावस्था में गिरावट दोनों शामिल है। फिर हमने इसका डेफिनेशन पढ़ा। स्किनर ने बताया कि विकास क्या है, कंटिन्यूअस और ग्रेजुअल क्रमिक प्रोसेस है। क्रो एंड क्रो ने बताया कि विकास केवल वृद्धि से संबंधित नहीं है, बल्कि ये वो व्यवहार से भी संबंधित है जो हम अपने आसपास के पर्यावरण यानी सराउंडिंग से सीखते हैं, जो हमारे अंदर चेंजेस आता है, विकास उसको भी बताता है। और लास्ट में हमने हरलॉक का पढ़ा कि हरलॉक ने बताया कि विकास नई विशेषताओं और नई क्षमताओं में परिणत होता है। आज हम थोड़ा शॉर्ट वीडियो ही बना रहे हैं, आज हमारा पहला वीडियो है, ये हमारे जेटेट के लिए हमारा पहला वीडियो है सीडीपी का। और फिर अब हम कल पढ़ेंगे आगे, इस चैप्टर को आगे कंप्लीट करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपका क्वेश्चन हो वो आप कमेंट करें, आपके हर क्वेश्चन का आपको जवाब मिलेगा। और आगे जो आगे के हमारे टॉपिक्स है ये बहुत जल्द आपको कल मिलेगा। सो ये हमारा क्लास 1 था, ज़रूर इसको देखें, शेयर करें, और जो भी आपके डाउट्स हो वो ज़रूर पूछें। थैंक यू।